अफ्रीका के घने जंगल में गोरिल्ला गोरू और हाथी अली रहते थे। गोरू एक मजबूत और जिज्ञासु गोरिल्ला था, जबकि अली एक बुद्धिमान और शांत हाथी थी जिसकी याददाश्त बहुत तेज थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक नई रोमांचक यात्रा पर जाने का सपना देखते थे। एक दिन गोरू ने जंगल में दूर एक अजीब सी चमक देखी। वह पेड़ से नीचे उतरा और तुरंत एली के पास भागा। एली, मैंने नदी के उस पार कुछ चमकते हुए देखा है, चलो उसे देखने चलते हैं, गोरू ने उत्साह से कहा। एली मुस्कुराई, लेकिन उसे सावधान करने के लिए बोली, गोरू, क्या तुम्हें नहीं पता कि उस जंगल के हिस्से में ही वो खोई हुई नदी है? वह नदी तो जादुई और खतरनाक है। गोरू ने हंसते हुए कहा, खतरनाक हो या नहीं, मैं तैयार हूँ। क्या तुम भी जानना नहीं चाहोगी कि वहाँ क्या छिपा है? थोड़ी सोचने के बाद एली ने भी सिर हिलाया और दोनों ने उस खोई हुई नदी की ओर जाने का निर्णय लिया। चलते चलते वे नदी के किनारे पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। पानी साफ था और इंद्रधनुषी रंगों में झिलमिला रहा था। तभी एक चमकदार सुनहरी जुगनू उनके सामने प्रकट हुआ और एक मधुर आवाज में बोला, यात्रियों, इस खोई हुई नदी को पार करने के लिए तुम्हें पत्थरों की पहेली हल करनी होगी, तभी तुम्हें गुप्त मार्ग मिलेगा। जुगनू ने उन्हें नदी में कुछ बड़े पत्थरों के पास ले गया, जिन पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। गोरू, ये चिन्ह शायद जंगल में देखी गई आकृतियों जैसे हैं। शायद हमें इन्हें मिलाना होगा, एली ने कहा। गोरू ने पत्थरों को ध्यान से देखा और पहेली को समझने की कोशिश की। उन्होंने चिन्हों का मिलान किया और जैसे ही उन्होंने सही क्रम में कदम रखा, पत्थर चमक उठे और एक गुप्त मार्ग प्रकट हो गया। बहुत अच्छे यात्रियों, जुगनू ने कहा और उल्टा हुआ मार्ग के आगे चला गया। नदी पार कर वे एक नई जादुई जंगल में पहुंच गए, जहां पेड़ ऊंचे और फूल रंग बिरंगे थे। लेकिन जल्द ही उनका मार्ग दो हिस्सों में बंट गया। बाईं ओर प्रकाश का मार्ग था और दाईं ओर छाया का मार्ग था। प्रकाश जीवन की ओर ले जाता है, परंतु छाया सच्चाई का रहस्य खोलती है, एली ने सोचा और दोनों ने छाया के मार्ग का चुनाव किया। वे चलते रहे और गहरे जंगल में एक खुला स्थान देखा। वहां एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसमें एक गोरिल्ला और हाथी एक दूसरे के साथ खड़े थे। उसके चारों ओर चमकदार रोशनी थी और पत्थरों पर अंकित लेखन उनकी ही कहानी बयां कर रहे थे। गोरू और एली ने देखा कि ये उनकी ही कहानी थी। उस मूर्ति ने उन्हें उनके दोस्ती की ताकत और साहस की महत्ता का एहसास दिलाया। तभी एक मृदु आवाज गूंजी, गोरू और एली, तुमने साहस, बुद्धि और विश्वास की कसौटी पार कर ली है। तुम्हें अब अपने घर लौटने की अनुमति है। अपने साथ खोई नदी का जादू लेकर जाओ। अचानक जंगल की चमक फीकी पड़ने लगी और गोरू और एली धीरे धीरे हवा में तैरते हुए अपने परिचित जंगल में लौट आए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि उनके गले में एक चमकीला, अजीब सा लटकन था, जो हल्की रोशनी से झिलमिला रहा था। दोनों मुस्कुराए, समझ गए कि उनकी यह यात्रा उन्हें भौतिक चीजों से कहीं अधिक अनमोल खजाना दे गई थी, उनकी दोस्ती और साहसिक अनुभव। साथ में चलते हुए दोनों ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ही वह असली ताकत थी जिसने उन्हें खोई नदी को पार कराया और अब उनके पास साहस और रोमांच से भरी अनेकों यात्राएं करने का सपना भी था।